गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में और सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में। हमने पिछले पार्ट में केस फर्स्ट जो है डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं केस सेकंड। एक क्वेश्चन बनाते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में बांट रहे हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर with 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर्स के लिए, और आगे बोला हुआ है सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो सी ने दोनों से क्या किया, इक्वली एक्वायर किया। तो आपको जो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट हमारा यहाँ पर ही क्लोज हो गया था, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था। अब हमने केस सेकंड में क्या किया, इसके साथ एक लाइन जोड़ दी कि सी ने जो 1/4 जो हिस्सा लिया हुआ है वो बराबर लिया हुआ है। तो आपको या तो ये भी बात आ सकती है, या ए नहीं है तो इसके साथ और क्या आ सकता है, इसके साथ सेम सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/8 share and B 1/8 share। तो आपको दिया है कि जैसे जो C है उसने A से कितना एक्वायर किया है, 1/8, और B से भी कितना किया है, 1/8। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इक्वली लिखा हुआ है, और इक्वली जब भी है तो इक्वली का मतलब होता है उसने बराबर 1:1 में लिया हुआ है। इक्वली का मतलब 1:1। तो यहाँ हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे को क्या कर दिया है, पहले से क्या कर दिया, कैलकुलेट करके दे दिया है। यहाँ पर भी 1/8 लिखा गया है, यहाँ पर भी 1/8 लिखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल। ए भी 1/8 दे रहा है, बी भी 1/8 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सी को इक्वल मिल रहा है। तो क्वेश्चन में या तो आपको ये वाली लाइन आ सकती है, ये नहीं आएगी तो क्या आएगी, ये वाली लाइन आएगी। तो क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। बस सिर्फ जो फिगर्स हैं वो ही क्या हो सकती हैं, चेंज। बाकी जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा। तो अब मैं आपको, जैसे अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि आप कैलकुलेट करो एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड सेकंड बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का करो, कैलकुलेट करो इस क्वेश्चन की। तो यहां से आपको एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन क्या है, आता ही आता है। तो बड़े ध्यान से आपने देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे को दिया है, सी का शेयर्स दिया है, तो हम लिखते हैं सी शेयर। तो सी का जो शेयर है वो हमारे को कितना दिया है, 1/4। इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है हमारे को कि जैसे सी जो है एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ऐसी बात लिखी हुई है, इक्वली। तो इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे 2 पार्टनर है तो 1:1, अगर 3 पार्टनर होते तो 1:1 होना था। तो इसका मतलब ए ने भी कितना दिया है, 1/2, और बी ने भी कितना दिया है, 1/2, 1/2 बी ने भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वली दिया हुआ है। तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, और सी को दे रहे हैं वो 500 रुपीज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं सी को, ये सी हो गया, सी को ए और बी ने 500 रुपीज दिया। अब अगर वो दोनों क्या करते हैं, बराबर बराबर दे रहे हैं, तो ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, तो आप बता देंगे कितना दिया। ए ने भी 250 दिया और बी ने भी कितना दिया, 250, और इसके पास कितना हो गया, सी के पास 500 हो गया।
ठीक है। लेकिन ये जो है ये 250 कैसे निकला, क्योंकि वो कैसे दे रहे हैं बराबर, तो बराबर हम क्या करेंगे, जो सी को दिया हुआ है, सी को कितना दिया है 500, तो 500 का हम क्या करेंगे, जो एक है, ए का भी, ए ने भी 1/2 दिया है और बी ने भी कितना दिया है 1/2, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 और कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम जैसे जो है, जैसे हमने 500 का 250 निकाला, वैसे हम देखते हैं कि 1/4 में से जो है ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, तो हम यहां लिखते हैं सी एक्वायर फ्रॉम ए से कितना लिया, तो सारा शेयर कितना लिया 1/4 और 1/4 का कितना 1/2, तो कितना हो गया 1/8 1/8। और सी एक्वायर फ्रॉम बी, अब बी से कितना लिया है, बी से भी मतलब 1/4 उसने लिया है, बराबर लिया तो 1/2 कितना हो गया 1/8 हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या इन दोनों को प्लस करके 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सी का जो शेयर है वो क्या होगा, जब हम जो है ए ने जो दिया है और प्लस हम क्या करेंगे, बी ने जो दिया उसको प्लस करेंगे तो सी का आ जाएगा। तो ए ने कितना दिया, जो हमने निकाला अभी 1/8, और बी ने कितना दिया है 1/8। तो जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो डिनोमिनेटर इनके सेम है, तो जो आपका एलसीएम 8 आ जाएगा, और वहां 1 + 1 तो कितना आ गया 2/8, तो कितना हो गया 1/4, तो 1/4 हमने क्या कर दिया, ये निकाल लिया। ठीक है, तो देखो अब क्या है, जब आपको यहां लिखा होगा इक्वली, तो इक्वली है तो आपको ये जो स्टेप है ये फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, और अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं होता तो यहाँ पर पहले से क्या कर दिया था, आपको दे दिया था यहाँ पर कि 1/8 किसने दिया, ए ने, 1/8 किसने दिया, बी ने। तो अब आपने क्या करना है, मतलब अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब जैसे जो है देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, ये पहले से कैलकुलेट करके दे दिया था। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे क्या होगा, अब इससे आगे मैं आपको बताता हूं। अब हम सीधे निकालेंगे न्यू शेयर, तो आ जाएगा ए का न्यू शेयर। अब ए के पास नया शेयर कितना है, तो उसका पुराना शेयर कितना था, तो पुराना था उसका 3/5, और यहां हम लिख देते हैं बीज का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। तो बी का पुराना शेयर कितना था 2/5, तो ये शेयर था। अब उसमें से वो कितना दे रहे हैं, कितना सरेंडर कर रहे हैं 1/8 1/8, तो 1/8 1/8 जो है दोनों से क्या हो जाएगा लेस। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उनका न्यू शेयर हमारे पास आ जाएगा, तो इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ 5 है 8 है तो इनका आ गया 40, तो 8 3 = 24 एंड 5 1 = 5, और यहाँ पर भी आ गया एलसीएम 40 एंड 8 2 = 16 एंड 5 1 = 5, और यहाँ हो गया आपके पास 19/40। ये न्यू शेयर निकाल दिया हमने किसका, ए का, और इसका निकाल दिया 11/40, और सी का हमारे को दिया हुआ है, सीज का शेयर, सीज न्यू शेयर जो है, सी का न्यू शेयर कितना दिया है 1/4। तो इसलिए जो हमने अब यहां लिख देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी हाँ निकाल देते हैं किसकी, ए बी और सी की। तो ये ए, ये बी, ये सी हमने निकाल ली। ए की कितने निकाल ली 19/40, और बी की कितने निकाल ली 11/40, और सी की कितनी है 1/4। तो अब हम इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/4 है, यहाँ 40 है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 40। तो जब 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 19 रेशो 11 रेशो, जब आप 40 को 4 से करें तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 को 1 से तो कितना हो जाएगा 10, तो ये हमने निकाल लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी और सी का कितना आ गया 19/11/10। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे से पूछा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या करो, कैलकुलेट करो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है इस क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो वो क्या ले रहा है, सी बराबर ले रहा है, इक्वल ले रहा है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आएगी 1/1 आएगी, और यहाँ पर भी जैसे 1/8 है 1/8 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/1 हो गई। लेकिन जब हमारे से पूछा हुआ है तो हमने जैसे जो है क्या करनी है, मतलब जैसे एक फार्मूले से अकॉर्डिंग क्या करना है उसको कैलकुलेट करना है, और हमारा आंसर जो है यहाँ पर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो।
सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने आपको पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये फार्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने का। तो हम निकालते हैं ए की, फिर निकालते हैं हम बी की। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है ये आपको दिया है, 3:2 है, तो ए का हो गया 3/5 और बी का कितना है ओल्ड शेयर? बी का है 2/5। और अब न्यू शेयर वो हमने कैलकुलेट कर दिया, ए का कितना है 19/40 और जो बी है बी का कितना है 11/40। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका 40 आ जाएगा। 40 को 5 से करेंगे तो 8 एंड 8 3 जा कितना हो गया 24 और 40 को 40 से तो 119 ही आएगा यहाँ। अब यहाँ पर भी 40 जो है वो आ गया, तो 5 8 जा एंड 8 2 जा 16 एंड 40 को 40 से 1 तो 1 को 11 से तो 11, ठीक है। तो जब हम 24 में से कितना करेंगे लेस 19 तो कितना आ जाएगा 5/40 और जब हम 16 में से कितना करेंगे लेस 11 तब भी कितना आ जाएगा 5/40। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कितनी आ गई? वो आ गई 5/40 और एक आ गई हमारे पास 5/40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये 5:5 और यहाँ हो गया 1:1। तो हमने निकाल लिया। इसका मतलब जैसे सैक्रिफाइसिंग क्या किया है, दोनों ने इक्वल किया है। तो ये होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो और ये होगी न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से क्या करना है, इनको देखना है, इनको सॉल्व करना है और यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पक्का एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन वो किस जैसे जो है केस का आएगा, ठीक है, तो आपको सारे के सारे केस जो है वो आने चाहिए, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग भी और गेनिंग भी। अब हम ऐसा करते हैं कि जैसे क्वेश्चंस यहाँ तक हम सेम ले लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक्वायर इक्वली की जगह हम ऐसा करते हैं, अब चलो इसको कर देते हैं चेंज। अब बराबर लिया, अब हम ऐसा करेंगे ए से ज्यादा लिया और बी से कम लिया, चलो ऐसा बना देते हैं। तो यहाँ तक सेम है क्वेश्चन। अब यहाँ लिखते हैं हम सी एक्वायर्स फ्रॉम ए से उसने एक्वायर किया है 4/20 शेयर एंड फ्रॉम बी से लिया है उसने 1/20 शेयर। तो इसमें हमने एक ऐसा केस बना लिया कि ए से ज्यादा लिया उसने, बी से क्या लिया कम, और पिछले केस में था बराबर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे को पहले से क्या कर दिया, कैलकुलेट करके दे दिया है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं इसको, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लिखते हैं कि जैसे सी का शेयर कितना है वो हमारे को दे दिया इसमें 1/4, ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर हमारे को ए ने दिया है 4/20, बी ने दिया है 1/20। तो हम निकाल सकते हैं ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर, ए का जो नया शेयर कितना आया, तो उसका ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर था 3/5 और उसमें से कितना दे दिया उसने 4/20। तो 4/20 क्या कर देंगे हम लेस। इसी प्रकार हम कर देंगे बी का न्यू शेयर। तो बी का पुराना कितना था वो आपको क्वेश्चन में दिया है 2/5 और उसने कितना दिया है 1/20, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 20 को 5 से 4 एंड 4 3 जा कितना हो गया 12। तो यहाँ पर 20 को 20 से 1 तो 1 4 और 4 और यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो 20 को जब 5 से करेंगे तो 5 4 एंड 4 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 20 में से 21 तो 1 1 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है 12 में से हमने कितना लेस किया 4 तो कितना आ गया 8/20। ये आ गया हमारे पास किसका हिस्सा नया, ये आ गया ए का। और बी का हमारे पास कितना आ गया है, जब 8 में से 1 लेस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/20। और हमारे पास सी का जो शेयर है वो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ दिया है वो कितना है 1/4। तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैलकुलेट कर दी, शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये ए बी और सी की। तो ए की कितनी निकाल दी हमने 8/20 और बी की कितनी निकाल ली हमने 7/20 और सी की हमारे को कितनी दी है 1/4 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इनका एलसीएम लेते हैं, इसको बराबर कर देते हैं।
तो इनका एलसीएम जब 20 आ गया तो ऊपर जो है 8 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, और 20 को हमने किससे डिवाइड करना, 4 से, तो 4 5 जा एंड 5 1 जा 5। तो ये निकाल दी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी एंड सी की, कितनी निकल गई, 8:7:5। तो ये हमारी जो है ये निकल गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और यहाँ पर जैसे सी का शेयर कितना दिया है 1/4, तो हम देखते हैं कि जैसे ए ने कितना दिया हुआ है, ये प्लस होगा ए प्लस बी का, तो ए ने कितना दिया था इसको 4/20 और बी ने कितना दिया था 1/20। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा 5/20, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो ये मतलब जैसे जो है दोनों को मिलाकर के बना हुआ जो दिया हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये हमने निकाल लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपसे बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालो, तो सैक्रिफाइसिंग क्या निकलेगी, सैक्रिफाइसिंग यहां दिया है कि सी ने जो एक्वायर किया है वो किया है 4/20 एंड 1/20। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो आपकी आएगी 4:1। तो हम अब कैलकुलेट कर देते हैं इसको। तो फार्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का और बी का, ए का ओल्ड शेयर कितना था वो हमारे को क्वेश्चन में दिया है 3/5 और बी का कितना दिया है 2/5। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यू शेयर है, तो न्यू शेयर कितना है 8/20 है किसका, ए का, और 7/20 किसका है, बी का। अब सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा कितना हो गया 12। 20 को 20 से करेंगे तो 1 1 8 जा 8। ठीक है, और इसके बाद जो है इनका भी एलसीएम आ जाएगा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जैसे 20 को 20 से 1 तो 1 को 7 से तो 7। अब हम इनको लेस करेंगे तो 12 से जो है 8 लेस हुआ कितना हो गया 4/20, और जब यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 में से 7 लेस हुआ तो कितना हो गया 1/20। तो ये हमने निकाल दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो, कितना हो गया 4/20 और 1/20 आंसर। तो ये हमारे को क्या किया था क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीख लिया, आज हमने सीख लिया जैसे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।